भारतीय अपराध साहित्य महोत्सव ने देहरादून के हयात सेंट्रिक में अपने आयोजन के दूसरे दिन शनिवार को भी दर्शकों की दिलचस्पी कायम रखी, जहां महोत्सव में भागीदार लेखकों, फिल्म निर्माताओं, कानून व्यवस्था अधिकारियों और पत्रकारों ने एक मंच पर अपराध, न्याय और साहित्य के बीच के अंतर संबंध को देखने का प्रयास किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज पावर्ड बाय ट्रू वे टैक्सी सर्विसेज। वहीं शनिवार को हुई पत्रकार वार्ता के दौरान फेस्टिवल के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि हम इस फेस्टिवल के माध्यम से सार्थक संवाद का मंच बनाना चाहते हैं, जहां से बड़े बदलाव की प्रेरणा मिलेगी और अपराध और न्याय की समझ बढ़ेगी। वहीं फेस्टिवल के निदेशक आलोक लाल ने आयोजन के दूसरे दिन की शानदार सफलता पर कहा कि हमने आज के सत्रों में देखा कि किस तरह दमदार कहानियां से जटिल मुद्दों को उजागर कर उन लोगों को पहचान और प्रशंसा दे सकते हैं जो न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए देहरादून से। हमारे सीनियर सिटीजन सबसे बेहतर के हकदार हैं। ट्रू वे टैक्सीज लेकर आए हैं इस विंटर सीनियर सिटीजन के लिए एक शानदार ऑफर। बस अपनी आईडी दिखाए और नवंबर और दिसंबर में हर राइड पर 10% की छूट पाए। फेस्टिवल का पर्पज ये है कि हम जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें। क्राइम के संबंध में क्राइम ऑथर्स हैं जो फिक्शन लिखते हैं, फिर पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपने रियल लाइफ स्टोरीज लिखते हैं, फिर मूवी मेकर्स हैं जो क्राइम रिलेटेड टॉपिक्स में मूवी बनाते हैं, और मूवी और सीरीज के ऑथर्स हैं जो उसकी कहानियाँ लिखते हैं। इसके साथ साथ पब्लिक है। ये सारे स्टेक होल्डर्स को जब हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं तो उससे डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, चिंतन होगा, मंथन होगा, तभी उससे अमृत निकलेगा। ये हमारा प्रयास है। और इस प्रयास में इस बार हमें नन अदर देन प्रकाश झा सर हमारे बीच में आए हैं, और जो है आप समझ सकते हैं कि फिल्म की दुनिया में तो शीर्ष पे हैं। और उसके अलावा अविनाश तोमर जी हमारे साथ हैं जो गोदा रिपोर्ट्स के लेखक हैं, मिर्ज़ापुर सीरीज भी इन्होंने लिखी है। और कल हमारे बीच अनुभव सिन्हा जी भी होंगे जो जिन्होंने आर्टिकल 15 लिखी है, डायरेक्ट की है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम क्राइम पे चर्चा करें, उसके कारणों पे चर्चा करें। जब सब लोग बैठेंगे, चर्चा होगी तो कुछ न कुछ निकलेगा। जैसे आज की बात करूँ मैं, आज हमने जो देहरादून में विभत्स हादसा हुआ है, सड़क हादसा जिसमें 6 युवा साथियों की डेथ हो गई, उस पर गहराई से चर्चा की। कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या सिर्फ अकेली पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, या पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, टीचर्स रिस्पॉन्सिबल है, समाज रिस्पॉन्सिबल है, इंजीनियरिंग विभाग रिस्पॉन्सिबल है? मतलब जैसा उससे निकल कर क्या है ना कि भाई ये इंजीनियरिंग भी है, ये एनफोर्समेंट भी है, ये एजुकेशन भी है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और सबको हमें मतलब जब चिंतन करेंगे तो सर्टेनली उससे अमृत निकलेगा। ऐसे ही हम विमेन सिक्योरिटी पे चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही। इतने कड़े कानून हो चुके हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध क्यों नहीं रुक रहा है। चिल्ड्रन के विरुद्ध जो अपराध है उसमें जो पोक्सो एक्ट है उसकी हम जानकारी दे रहे हैं सभी स्कूलों को। सभी स्कूलों से घबराते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको जानकर उसका पालन करने की ज़रूरत है। तो इस तरह का इसका ओवरऑल थीम है हमारे इस फेस्टिवल का। और जैसा आपने देखा, बहुत सारे पूर्व डीजीपी हमारे बीच हैं, पूर्व डीजीपी यूपी, पूर्व डीजीपी हिमाचल, उत्तराखंड तो मैं आपके सामने हूँ। हमारे से पूर्व वाले अनिल रतूड़ी सर, बिलाल सर हमारे बीच हैं। मुंबई पुणे कमिश्नर जो उन्होंने मैडम कमिश्नर करके बुक लिखी है, मैडम बीरा बुरवानकर हमारे बीच हैं। बहुत सारे सारे स्टेक होल्डर्स हमारे बीच हैं। अब मैं प्रकाश झा सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फेस्टिवल के बारे में उनको कैसा लगा या क्या इसके उद्देश्य के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे तो कहें। सबसे पहले तो इस यूनिक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अशोक जी का और आलोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। मुझे बहुत कुछ सीखने का, समझने का और जानने का मौका मिला। और जैसा कि अशोक जी आपको बता रहे थे कि इस रियलिटी से क्राइम जो है वो हमारे समाज की एक रियलिटी है। हर रूप में, हर क्षेत्र में, हर जगह किसी न किसी तरह से
मौजूद है और उससे डील करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको शेयर करने के लिए सारे स्टेक होल्डर जो हैं, सब लोग जो इसमें लगे हैं वो एक साथ आए हैं। और हमारे लिए जो हम कहानियाँ ढूंढते हैं, हमारे लिए तो बहुत ही बेहतरीन मौका है इन सबको सुनना, समझना और सही दिशा में काम करना। चाहे वो रचनात्मक हो या जमीन पर कोई काम हो, सबको दिशा मिलती है। और जिस तरह से ये फेस्टिवल मैंने सुना कि पिछले साल हुआ था और उससे इस साल कई गुना ज़्यादा प्रभावित करने वाला माहौल बना है, तो मेरी उम्मीद है कि ये प्रयास चले और देहरादून एक इस फेस्टिवल के लिए भी जाना जाए। कि जब लोग कहें देहरादून फेस्टिवल तो समझ जाएं कि क्या है। जैसे कि गोवा में इफ़ी होता है, वैसे देहरादून में क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल होता है, जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल होता है। इस तरह से एक शहर जो है, और ये आपकी पहल है, ये वाकई जो है तारीफ के काबिल है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है, बहुत सारे लोग वॉलंटियर हुए हैं, बहुत सारे लेखक, और मुझे बहुत सारे लेखकों से बहुत सारी किताबें मिली हैं, और ख़ास करके पुलिस के लोग जो अपनी किताबें अपने फर्स्ट हैंड अनुभव के बारे में और रिएक्शन के बारे में लिखते हैं। और बहुत मुश्किल काम है इस भारत की सोसाइटी को, किसी भी सोसाइटी को, लेकिन हमारे यहाँ की सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं, कई लेवल पे काम करती है। जात, भेद भाव, वर्ण, क्लास, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और कैसे पुलिस को सबको संभालना, सबको कंट्रोल करना और नियम का पालन करते हुए सख्ती बनाए रखना आसान काम नहीं है। मैं जब भी फिल्म बनाता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि खाकी वर्दी का रोल जो है वो सही होना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहती है। गलतियां भी होती हैं तो उसको भी उस परिप्रेक्ष्य में बताएं, लेकिन किस प्रेशर में और किस तरह से वो काम करते हैं आप लोग भी समझते हैं। खास करके आप जर्नलिस्ट हैं, आप तो समझते ही हैं कि कैसे उनका काम होता है। तो इट रियली, दिस फेस्टिवल इज ट्रूली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी टू लर्न, एंजॉय एंड प्रोडक्टिवली गिव बैक टू सोसाइटी। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।